नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद है सिग्नेचर एस्ट्रो गुरु विवेक त्रिपाठी जी। विवेक जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जी नमस्कार, धन्यवाद। 2023 में मध्य प्रदेश के चुनाव से ठीक पहले ही विवेक जी ने इस बात की भविष्यवाणी कर दी थी कि ना सिर्फ मामा के चेहरे पर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा जाएगा बल्कि वो जीतेंगे भी, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। लेकिन इसके 6 महीने बाद उनका एक गोल्डन पीरियड शुरू होगा और केंद्र की राजनीति में वो दस्तक देंगे। और उनकी यही भविष्यवाणी सत्य हुई। आपने देखा होगा कि 24 के नतीजे और खासकर मध्य प्रदेश में जिस तरह से 29 के 29 सीटों पर जो कमल खिला है, वो उस जीत का श्रेय आज शिवराज सिंह चौहान को ही दिया जा रहा है। और अब ऐसे में सवाल उठता है कि जो आने वाले जो ये 5 साल है, 24 से 29 का जो समय है मामा के लिए, जो मध्य प्रदेश यानी कि प्रदेश के मामा कहे जाते हैं, उनके लिए आगे कैसा रहेगा, उनमें जो भविष्य देखा जा रहा है, भविष्य का प्रधानमंत्री, और क्या योगी से पहले मामा की बारी आ जाएगी, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। मामा शिवराज सिंह जी का सिग्नेचर उनके फ्यूचर को लेकर क्या बड़ा परिवर्तन, किस तरह का संकेत दे रहा है, आइए जानते हैं विवेक जी से, बताएं। जी देखिए, जैसे कविता जी आपने कहा कि अब क्या इनका भविष्य होने वाला है जी, तो ये शिवराज जी का ये सिग्नेचर है, ये बुध प्रधान सिग्नेचर है, मरकरी प्रधान सिग्नेचर है। साथ में यहाँ पर आप देखिए ये एक लास्ट का एक इन्होंने एक जो शिवराज का जो जा लिखा है, ये पूरे सिग्नेचर का लास्ट का जो एंड हो रहा है, ये बहुत अच्छा है, इसको बहुत अच्छा मानते हैं। और अभी जो वर्तमान आयु चल रही है वो इसको क्रॉस कर चुकी है, यानी कि अब आने वाले वक्त में इनको ऊंचा पद, अच्छा पद मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और मैंने कहा भी था कि अभी राष्ट्रीय नेतृत्व संभालेंगे, राष्ट्रीय राजनीति में आएंगे और केंद्र में बड़ा पद पाएंगे, या फिर हो मतलब आप समझ लीजिए कि राष्ट्रीय राजनीति में अभी ये आ गए हैं और अब इनकी साख डे बाय डे बढ़ती चली जाएगी। और अभी इनका 66 चल रहा है, 66 इनका अच्छा है, बहुत अच्छा, 67 ही बहुत अच्छा है। जब आएगा 68 तो 68 इनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होने वाला है। यहाँ पर इनको कोई चीज ऐसी जरूर इनके सुपुर्द की जाएगी जो अभी तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा, यानी कि 68 इनकी लाइफ का ट्रेमेंडस बदलाव वाला है और कुछ अच्छा होने वाला है इनके साथ। तो अभी ये 2 साल राष्ट्रीय राजनीति में रहेंगे, शिखर पे रहेंगे, बीजेपी में अच्छे पद पे रहेंगे। और लेकिन जब 68 आएगा तो ये अचानक इनकी और वृद्धि हमें देखने को मिलेगी, इनकी साख बढ़ेगी, इनका यश बढ़ेगा और इनकी तरक्की होगी। ये बात इस सिग्नेचर में को देख के मैं कह सकता हूँ। तो आपने जो 68 का जो इनका एज बताया है, मैं जानना चाहूंगी कि वो तरक्की कौन सी होगी, लेकिन उससे पहले मोदी जी के भरोसेमंद चेहरा इन्हें कहा जाता है जी। लेकिन क्या लगता है कितने करीब अब ये पीएम मोदी जी के और हमें देखने को मिलेंगे? देखिए, अभी मोदी जी के बहुत करीब हैं और निश्चित रूप से ये इतने विश्वसनीय है कि इन पे भरोसा किया जा सकता है। और भारतीय राजनीति में बीजेपी का एक बड़ा कद्दावर चेहरा है। और मोदी जी इनके होता ना कि मध्य प्रदेश में कई सारी बातें, आज योजनाएं इनके कारण सफल हुई हैं, तो इनके साथ या इनकी एक जुगलबंदी वो हमेशा रहेगी, देखने को मिलेगी। और इनको बड़ा पद भी मिलेगा, आगे आने वाले वक्त में इनके पद में भी बड़ा बदलाव भी किया जाएगा। और हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं ये टॉप 4 लीडर्स में इनका नाम रहेगा। अगर हम इनके टॉप 4 लीडर मतलब बीजेपी के जो जुड़े हुए लोग हैं, जैसे अभी हम नाम देखते हैं कि उसमें अमित शाह आ जाते हैं, राजनाथ सिंह आते हैं, और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए वो नड्डा जी। हाँ, नड्डा जी। तो अब ये टॉप 4 में रहेंगे, इनको अलग नहीं किया जा सकता। इनके अगर मैं अब तक के पॉलिटिकल करियर पे नज़र डालूं तो देखिए, मध्य प्रदेश में जिस तरह से इन्होंने बैक टू बैक कमल खिलाया है, एक वक्त था जब कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन सिंधिया ने जो बगावत की और सिंधिया को अपने पार्टी में लाने में कामयाब हुआ, फिर से कमल इन्होंने खिला दिया, फिर दोबारा से इन्होंने कमल, मतलब एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी मध्य प्रदेश में ये हमेशा सत्ता में बरकरार रहे। तो ये जो चेहरा है, इस चेहरे का कितना बड़ा फायदा आपको लगता है भाजपा इन आने वाले 5 से 10 सालों में उठा पाएगी, जिस भी राज्य में, जिस भी स्टेट में जहां इलेक्शन होगा उसको लेकर? जी देखिए, ये सर्वोपरि नेता है। और जैसा कि आपने कहा कि 29 सीटें जीत करके आए हैं और खुद 8-8.5 लाख वोटों के अंतर से जीते हैं, तो ये बड़ी बात है। तो इनका जो ये सिग्नेचर अगर आप कविता जी देखें तो ये ना, जब भी कोई भी सिग्नेचर में इस तरह की कोई आकृति बन जाती तो ये बुद्ध का पर्वत होता है। अब ये इसके बुद्ध के पर्वत के कई रूप हो सकते हैं, वो ऐसा भी हो सकता है या इस तरह से भी हो सकता है। तो आप देखिए, जो आकार है वो बुद्ध का पर्वत है। अब बुद्ध का जो पर्वत होता है सिग्नेचर में अगर दिख जाए तो बड़ा अच्छा योग माना जाता है। ऐसा व्यक्ति सबका प्रिय बन के चलेगा। तो ये भारतीय राजनीति में
सबके प्रिय होने वाले। आप देखो, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की छवि थी, उनका भी कोई विरोध नहीं था, सब लोग उनको मानते थे। तो वैसे शिवराज सिंह चौहान का भी है। और अब देखें शिवराज जी और ये इनका अटल जी के सिग्नेचर में समानता अगर हम देखते हैं तो दोनों हिंदी में साइन किया करते थे। शिवराज जी का साइन हिंदी में, अटल जी का भी साइन हिंदी में, दोनों सर्वमान्य सर्वप्रिय नेता। और सिग्नेचर में आप यहां से लेकर के आखिर तक आकार देखिए तो आपको देखने को मिलेगा सब सारा आकार बराबर है। तो ये सर्वप्रिय बनाता है। अटल जी के भी सिग्नेचर अगर हम देखें तो उनका भी जो सिग्नेचर था वो नाम लिखते थे अपना अटल बिहारी वाजपेयी। हालांकि ये कुछ वैसा तो मैंने नहीं बनाया, लेकिन लगभग इसी तरह वो साइन किया करते थे। तो उनका भी आकार सारा का सारा बराबर, सारा वैसे शिवराज जी का भी। तो ये सर्वप्रिय नेता, तो आने वाले वक्त में इनको निश्चित रूप से पार्टी के द्वारा बड़ा पद दिया जाएगा और ये भी सर्वमान्य सर्वप्रिय नेता के रूप में स्थापित बने रहेंगे। आज देखिए हर कोई इनमें, मैंने शुरुआत में ही बोला कि भारत का फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर देख रहा है, यानी कि हर कोई इन्हें 29 के बाद देखना चाहता है। क्या लगता है आपको, 29 के बाद हमें दिखेंगे या 29 से पहले ही? नहीं, देखिए एक उम्र आएगी इनकी जब 68 आएगा, यहां से ये इनका प्रोजेक्शन बहुत अच्छा होने वाला है। तो 68 से इनका प्रोजेक्शन एज ए बिग लीडर के रूप में होगा। तो मुझे लगता है कि अभी 2 साल तक तो ये पार्टी में कमान संभालेंगे, नेतृत्व सेंट्रल में काम करेंगे। लेकिन जहां 68 आया उसके बाद आपने जो कहा कि क्या ये प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकते, तो ये बिल्कुल हो सकते। आगे आने वाले वक्त में इनका समय अच्छा है। आपने कहा आने वाला वक्त इनके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर कुछ लोग अगर शिवराज सिंह जी में फ्यूचर का पीएम देख रहे हैं भारत का, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनता हुआ देखना चाहते हैं। तो दर्शक आपसे जानना चाहते हैं क्या योगी से पहले मामा की बारी आ जाएगी? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए जैसा अभी हम लोगों ने योगी जी का भी अभी साइन अभी मैं देखूंगा, बताऊंगा अभी आपको। जो मैंने देखा है उसमें यह है कि दोनों लगभग बराबर की स्थिति में है। एक अभी राज्य संभाल रहे हैं और इन्होंने राज्य संभाल के छोड़ दिया है। दोनों में अंतर। जहां तक अनुभव की बात की जाए तो शिवराज जी के पास अनुभव खासा बड़ा अनुभव है। तो जहां तक मुझे लगता है इस सिग्नेचर को देख करके ये योगी से पहले इनका स्थिति रहेगी। चलिए, आपकी एक बड़ी भविष्यवाणी है कि ये योगी से पहले हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि बातें तो ये भी चल रही कि अब अगर भाजपा को 29 के बाद का जो चुनाव लड़ना है तो उससे पहले ही योगी का चेहरा सामने लाना पड़ेगा। तो बहरहाल आपको हमारी ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और इसी के साथ साथ अगर आप भी अपने सिग्नेचर के ज़रिए अपने बारे में जानना चाहते हैं, अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, कोई परेशानी है उसका समाधान आप सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में ढूंढ रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर के ज़रिए आप डायरेक्ट त्रिपाठी जी से मिलिए, इनसे कॉन्टेक्ट कीजिए और इनसे अपनी हर समस्या का समाधान पाने की कोशिश कीजिए। और मुझे और त्रिपाठी जी को दोनों को इसी के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।